क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके सोने के बाद कोई चुपचाप आपके कमरे में चल रहा हो और आप जाग भी ना पाएं? रात के 3 बजे थे। बाहर भयानक तूफान आया हुआ था। रोहित, जो एक छोटे से कमरे में अकेला रहता था, थका हुआ था और गहरी नींद में था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। उसने करवट बदली और सोने की कोशिश की, लेकिन खटखटाहट अब तेज होती जा रही थी। टक टक टक। थोड़ी हिम्मत करके रोहित उठा और बिना लाइट जलाए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने पूछा, कौन है? लेकिन जवाब नहीं आया। धीरे से उसने झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा और ठंडी हवा। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही मुड़ा, उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। रोहित ने फटाफट लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। कमरे के कोने में रखे पुराने शीशे में उसे एक अजीब सी परछाई दिखी, एक और चेहरा जो उसका नहीं था। डर के मारे उसका गला सूख गया। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया और बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़ ली, लेकिन तभी चादर के नीचे से किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। रोहित चीखने ही वाला था कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। खिड़की अपने आप खुली और एक फटी पुरानी गुड़िया अंदर आ गिरी। गुड़िया के मुंह से आवाज आई, अब तेरा नंबर है। अगली सुबह रोहित का कमरा खाली मिला। बिस्तर पर बस वही गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें सीधे दरवाजे की ओर घूर रही थी। गांव में कहते हैं, आज भी रात के 3 बजे उस कमरे से खटखटाहट की आवाजें आती हैं, और अगर किसी ने दरवाजा खोला तो वह फिर कभी नहीं लौटता।